एक बार फिर से एजेंडा आज तक पे केजरीवाल जी का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उन्होंने देखिए किस तरीके से जनता को बेवकूफ़ समझ रखा। और वो फिर से जो पहले ही 10 साल पहले उन्होंने जो वादा किया था वो वादा फिर से वो दोहरा रहे हैं। और फिर वो बोल रहे हैं कि 5 साल मुझे और टाइम दिया जाए और 5 साल के बाद मैं ये सारे काम करवा दूंगा। जैसे कि इन्होंने पहले बोला था कि मैं दिल्ली को कचरा मुक्त कर दूंगा और यहाँ वायु प्रदूषण जो है वो ख़त्म कर दूंगा और यहाँ की सड़कें यूरोपियन अंदाज में बना दूंगा। और इनका कहना है कि मैं कोरोना के कारण और मुझे जेल में बंद कर दिया गया था, जिस कारण से मैं ये सारे काम नहीं कर पा रहा हूँ। और ये पहले क्या बोलते थे कि केंद्र सरकार मुझे ये काम करने नहीं दे रही है। तो पहले आप ये बताओ केजरीवाल जी कि अगर केंद्र सरकार आपको काम नहीं करने दे रही है तो ऐसा करो, आप केंद्र सरकार को ही सत्ता दे दो, यानी बीजेपी को ही सत्ता दे दो। अगर आपको केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है तो जनता का टाइम आप क्यों खोटी कर रहे हो। देखिए किस तरीके से केजरीवाल जी का जो है एंकर क्लास लगाती है। पर गारंटी केजरीवाल की ये भी थी कि हम यमुना साफ कर देंगे, अगर नहीं की तो 25 में वोट मत देना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मैं सहमत हूँ आपसे। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ़ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ़ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ़ पानी आएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। उसका कारण था पहले 2-2.5 साल 3 साल कोरोना हो गया और उसके बाद ये इस फर्जी केस के अंदर एक एक करके हमारे जो इम्पोर्टेंट सदस्य थे टीम के एक एक करके इन्होंने जेल में डाल दिया। तो ये तीनों काम मेरे पेंडिंग हैं। अब मैं जनता के बीच में जाके इसको स्वीकार करूंगा कि मैं ये 3 काम जो मेरे दिल के क्लोज़ हैं और शायद दिल्ली की जनता के भी क्लोज़ हैं, ये 3 काम मैं पिछले 5 साल में नहीं कर पाया। लेकिन मेरे पास पूरा प्लान है और पैसा है सरकार के पास इसको इम्प्लीमेंट करने का। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं ज़रूर कर दूंगा। पर अरविंद जी बात ये भी है क्योंकि 15 में आपको 70 में से 67 आपको मतलब हिस्टोरिक मैंडेट मान लीजिए, 20 में आपको 62 मिले फ्रॉम 70, हिस्टोरिक मैंडेट मान लीजिए। अगर आप 67, 62, अगर हम 70 भी अगर दिल्ली की जनता आपको दे देती है, क्योंकि ना एलजी बदलेगा, ना ब्यूरोक्रेसी बदलेगी, ना मोदी और अमित शाह बदलेंगे, तो ऐसा क्या बदल जाएगा कि जो सारे काम अब नहीं हो पाए तब होंगे? नहीं, तो मैंने तो ये कहा ही नहीं कि इनकी वजह से नहीं हुए। एलजी साहब भी थे, मोदी साहब भी थे, अमित शाह जी भी थे, ये सब लोग थे। स्कूल ठीक किए कि नहीं किए? बिजली 24 घंटे करी कि नहीं करी? बिजली फ्री करी कि नहीं करी? अस्पताल ठीक करे कि नहीं करे? मोहल्ला क्लिनिक बनाए कि नहीं बनाए? पानी ठीक करा कि नहीं करा? ये सारे काम करे। इन सब अड़चनों के बावजूद अड़चनें तो आएंगी, पर ये अड़चनें काम बिल्कुल होने नहीं। अड़चनों की वजह से हो सकता है 2 दिन का काम 4 दिन में हो, लेकिन काम सारे होंगे, ये मेरी गारंटी है। पर अरविंद जी फिर जो दिल्ली की जनता इन अड़चनों में कहीं में फंस जाती है। कोई नहीं फंसती। जिस किस्म की सरकार अभी दिल्ली के अंदर चल रही है, मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ जी, 2014 की गर्मियाँ आज भी मेरे को याद हैं। 8 से 10 घंटे के पावर कट रोज रात को लगते थे 2014 में। 2015 फरवरी में हमारी सरकार बनी, 2-3 साल लगे। मैं और सत्येंद्र जैन दिल्ली में घूम घूम के हमने खड़े होके तार बदलवाए हैं, ट्रांसफार्मर चेंज करवाए हैं, सारा सिस्टम दुरुस्त किया है। आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है और दिल्ली देश का अकेला राज्य है, अकेला शहर है जहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, 20 राज्यों में, और कई कई राज्यों में तो 20-20 साल से सरकार है, एक भी राज्य में इनकी 24 घंटे बिजली नहीं आती। जो काम ये 20-20, 25-25 साल से नहीं कर पाए, वो काम हम लोगों ने 10 साल के अंदर करके दिखा दिया। अब अगर लोगों ने गलती से बीजेपी को वोट दे दिया, दिल्ली में फिर पावर कट लगने चालू हो जाएंगे 8-8, 10-10 घंटे के। तो क्या दिल्ली वाले चाहते हैं पावर कट लगे? नहीं चाहते। तो जाहिर तौर पे लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। दिल्ली वाले चाहते हैं कि उनके लिए गवर्नेंस हो, सबसे पहला ये चाहते हैं। और अगर इतनी सारी अड़चनें हैं जिनका थोड़ा बहुत आपने जिक्र किया, बाकी आतिशी जी जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं कि देखिए थोड़ी प्रॉब्लम है एलजी की तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर डबल इंजन सरकार को ही क्यों ना वोट कर दिया जाए? डबल इंजन सरकार तो क्या ट्रिपल इंजन सरकारें हैं इनकी तो 20 राज्यों में। पंचायत में भी वही है, नगर निगम में भी वही है, स्टेट में भी वही है। उत्तर प्रदेश में फ़ोन करके पूछ लो कितने घंटे बिजली जाती है? 10 घंटे हैं जी, 10 घंटे। बिहार में फ़ोन करके पूछ लो कितने घंटे बिजली जाती है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में फ़ोन करके पूछ लो कितने घंटे बिजली जाती है। वहाँ तो इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो और महंगी बिजली है। दिल्ली में तो 0 बिल आता है, वहाँ पे
छोटे से आदमी का 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये बिजली का बिल आता है। तो डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार, ये इन्होंने वो छोड़े हुए हैं, मतलब वैसे ही चुनावी जुमले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीयत से फ़र्क पड़ता है। हमारी नीयत साफ़ है और साफ़ नीयत से सरकार चला रहे हैं तो भगवान साथ देता है। और जितनी भी कठिनाइयाँ आए, सारी कठिनाइयाँ दूर होंगी, सारी कठिनाइयाँ दूर करके सारा काम जनता के लिए करेंगे। पर अरविंद जी, जो दिल्ली की जनता है, डबल इंजन तो आपको भी दिया था उन्होंने, एमसीडी और दिल्ली सरकार। मैं आपको बताता हूँ, अब नहीं, सवाल सुन लीजिए। तो जब डबल इंजन दिया था, इस विश्वास से दिया था कि कूड़ा कचरा हट जाएगा, जो कॉलोनी की रोड्स हैं ठीक हो जाएंगी, हो गई क्या? मैं अब आपको बताता हूँ। एमसीडी के अंदर जब हमने सरकार संभाली थी, अभी 2 ही साल हुए हैं, सफाई कर्मचारियों को उसका पूरा बैंकक्रप्ट करके गए थे ये लोग एमसीडी को। मतलब कुछ भी पैसा नहीं था, खरोंच के नीचे से तली खरोंच के चले गए थे ये लोग। एमसीडी में इतना बुरा हाल था कि 12 महीने एमसीडी के सफाई कर्मचारी हड़ताल पे रहते थे। और हड़ताल किस लिए करते थे? हमारी तनख्वाह दे दो। 6-6, 7-7 महीने इस कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी। सड़कों पे इस कर्मचारी बस तनख्वाह लेने के लिए, कर्मचारी कभी काम पे नहीं गए कर्मचारी उस दौरान। जब से हमारी सरकार बनी है, एक दिन भी हड़ताल नहीं हुई। हर महीने के पहले हफ्ते सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच जाती है। और इस बार जान के ताज्जुब होगा आपको, 30 या 31 अक्टूबर को दिवाली थी, दिवाली के पहले हमने नवंबर की तनख्वाह उन लोगों को दे दी और उनको दिवाली का बोनस भी उनके अकाउंट में डलवा दिया सफाई कर्मचारियों के। नंबर 1। नंबर 2, सफाई कर्मचारियों का होता था कि हमें पक्का करो पक्का करो, 8,500 सफाई कर्मचारियों को 2 साल में पक्का कर दिया। अब धीरे धीरे इसकी पोजीशन को मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये कूड़ा उठाने वाली कंपनियां हैं, इनका पता नहीं कितना बकाया छोड़ के गए हैं ये लोग एमसीडी के ऊपर। वो सारा बकाया धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। और 5 साल दिए हैं ना आपने हमें, 5 साल दे दो, अच्छे से दे दो। अभी एकदम से 2 साल के बाद आप हमारा ये अकाउंटेबिलिटी मत लो। सारा कूड़ा उठा देंगे। उठाना चालू हो गया, जब से मैं बाहर आया हूँ कई इलाकों में कूड़ा उठाना चालू कर भी दिया है, लेकिन सारी सफाई कर देंगे आपके कूड़े